नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा की उंगली सूर्य के पर्व पर पहुँच चुकी है और जब इस प्रकार से सूर्य के पर्व तक उंगली पहुँच जाए, व्यक्ति के अंदर कहीं से भी बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, कैचिंग पावर की कोई कमी नहीं है और किसी की ग्रहण शक्ति, बातों को ग्रहण करने की बात है तो वो भी कहीं कमी नहीं है। कुल मिलाकर के कहीं भी उंगली के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर छोटे छोटे स्क्रैचेस 2-3 पर्वों पर बने हुए हैं तो मैं एक बात बता के चलता हूँ आपको शुरू में ही। आपकी उम्र है इस समय 24 वर्ष। 24 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक बहुत सारी रेखाओं का उलटफेर होता है हाथ के अंतर्गत। वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, इसको ऐसा कभी ना समझें कि ये 2 साल से ज़्यादा की मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ ये जो रेखाएं इस तरह बनी हुई हैं बुध पर्वत पर कटिंग की माइनस रेखाएं, उनका मतलब है जीवन के अंदर संघर्ष, उनका मतलब है जीवन में अच्छा धन का प्राप्त न करना और साथ ही साथ मानसिक रूप से व्यथित रहना, परेशान रहना। तो कुल मिलाकर ऊपर नीचे गैप भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति कुछ अलग हट करके फैसला लेता है और जीवन में सफलता प्राप्त भी करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये बात जानना कि जीवन के अंदर क्या यश मान सम्मान प्राप्त होगा, उसके लिए यहाँ 2 उंगली को देख लेते हैं। बृहस्पति की उंगली से ये उंगली काफ़ी लंबी है। निश्चित रूप से आप ज़रूर अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करेंगे। उसके लिए कब तय करेंगे वो आपके हाथ की रेखा तय करेंगी, लेकिन करेंगे ज़रूर, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ सूर्य की उंगली पर भी अभी चिंता की रेखाएँ, अभी भाग दौड़ की रेखाएँ मौजूद हैं। इसके बाद बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छी खासी उंगली, सीधी लंबाई को लिए हुए, इसके भी सेकंड पर कट के निशान, थर्ड पर कट के निशान, फर्स्ट पर कट के निशान, यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अभी आपकी स्थिति यहाँ मजबूत नहीं लगती। कोई ना कोई पेट से संबंधित रोग शरीर के अंदर लगे रहते होंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद बृहस्पति की उंगली की। यहाँ बृहस्पति की इस उंगली और यहाँ कुछ गहरे गड्ढे से मगु चली गई, यानी कुल मिलाकर के इस पर ये रेखाओं का बारे में सेकंड पर भी कट है, थर्ड पर भी है और ये बीच का गैप भी है, यानी खर्चा ज़्यादा कमाई कम, खर्चा ज़्यादा कमाई कम, निर्णय लें न सफलता ना मिले, ऐसी स्थितियां रहती हैं जब ये बीच की उंगली में इतना बड़ा गैप हो जाता है और उंगली कुछ गड्ढे में चली जाती है। साथ ही साथ जब इसके परपों पर कट के निशान होते हैं तो खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना पेट खराब के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुल मिलाकर अभी संतान रेखाएं भी यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई देती और साथ ही साथ पत्नी का सुख सहयोग भी नहीं। आइए बुध पर्वत की बात कर लेता हूँ। बुध पर्वत और एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में यहाँ जाल स्वरूप ये रेखाएं बनी हुई हैं, यानी वर्तमान में ना कहीं धन की स्थिति मजबूत है, वर्तमान में ना कहीं संतान का सुख सहयोग है। वही तो इस तरह की स्थिति, यानी कुल मिलाकर के आप स्वयं भी अपने आप में किसी दूसरे पर ही निर्भर हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य पर्वत पर जहाँ पहले सबसे पहले खड़ी रेखाओं के बारे में बात करता हूँ तो उसके बाद ये आड़ी रेखाएं भी हैं, यानी कुल मिलाकर जब खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके आने वाले जीवन में 6 से 7 साल बाद ये रेखाएं खड़ी रह जाएं और बाकी की जो आड़ी रेखाएं मैं अब खींचने वाला हूं, जो संघर्ष को दिखलाती हैं, जो बाधाओं को दिखलाती हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं देंगी, जो आपको यश सम्मान नहीं देंगी, बहुत भाग दौड़ आपके जीवन में आने वाली है, इस बात को दिखलाती है। आइए बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व पूरी तरीके से यदि देखें तो एकदम खाली, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान की स्थिति में तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसी स्थिति है ही नहीं कि मैं ये कह सकूँ कि कहीं से धन का आगमन आपके पास है स्वयं की कमाई से। तो बहुत ज़्यादा बेकार पर्वत ये अभी शनि पर्वत है। ये मैं वर्तमान का बोल रहा हूँ, भविष्य में आपके पास एज बहुत है, बहुत सारी रेखाएँ मिटने वाली है, बहुत सारी रेखाएँ बनने वाली है। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ इस तरह रेखा जा कर के और यहाँ आड़ी रेखाएं, कुछ हल्के से क्रॉसेस, हल्के से स्क्रैचेस, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर यहाँ पर अभी भगवान की कहीं भी आप पर कृपा भी नहीं है, संतान का सुख सहयोग भी नहीं है, विवाह के कोई संकेत आसपास में कहीं भी नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ आपकी हृदय रेखा की। पूरी की पूरी रस्सी जैसी बुनी हुई हृदय रेखा, इस प्रकार की जब रस्सी जैसी बनी हुई हृदय रेखा होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब संकेत। यदि ये सारी रेखा इसी प्रकार से आपके पूरे जीवन रही तो आपके स्वास्थ्य में बहुत गड़बड़ रहेगी, आप मन से बहुत परेशान रहेंगे।
तो ये मैंने कहा कि हमेशा नहीं रहती है, तो ये इसके लिए बहुत बहुत पूजा पाठ होते हैं, और जब दशाएं ख़त्म हो जाती हैं तो अच्छी रेखाएं भी बन जाती हैं। अभी यदि ऐसी स्थिति आजीवन रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा रोगी रखने वाली है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व और एक तरह से तलवारों से कटा हुआ मंगल पर्व पूरा का पूरा रेखाओं से, यानी कि कुल मिलाकर कोई संघर्ष संघर्ष संघर्ष, कोई भी संतुष्टि कहीं से कहीं तक नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अच्छा धन नहीं, कोई संघर्ष का फल नहीं। इस प्रकार का बहुत खराब मंगल पर्वत वर्तमान में यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करेंगे यानी कितनी बार आप साहस खो जाएंगे अपने कार्यों में। इसके बाद बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा में भी उसी प्रकार से बल पड़े हुए हैं और वो जाकर के नीचे चंद्र पर्वत से संपर्क बनाती है। यानी कि बुद्धि रेखा को देखें तो बैलेंस बुद्धि रेखा का ठीक है, परंतु उसके अंदर इतनी सारी जालियों के साथ रस्सी की तरह बुनती हुई जब बुद्धि रेखा चलती है तो दिमाग में बहुत उलझनें होती हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा है। क्योंकि आयु रेखा से अलग है तो ऐसा व्यक्ति परिवार से हट करके कुछ अलग ही काम करता है और उसमें अपना मान सम्मान बनाता है। चलिए अब इसके बाद बात करूंगा आपके मैं सीधा द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कहीं पर भी इस तरह की स्थिति यहाँ हाथ में नहीं है। एक रेखा आकर के चंद्र पर्वत से निकली है और सीधा सीधा जा कर के इसका संबंध बन गया शुक्र पर्वत के साथ। इतनी पक्की रेखा केतु पर्वत से ऊपर जाए, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विदेश से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, विदेश जाएगा ही जाएगा। तो ये इस तरह का यहाँ पर इस रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से एक रेखा ये निकले तो ये जहाँ निचले चंद्र पर्वत से निकलती है तो व्यक्ति कला का दीवाना होता है। यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ इसकी कला उसका रोग होता है या उसका पैशन होता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये बुद्धि रेखा से निकल करके रेखा यहाँ के बाद इसका 35 वर्ष के बाद एक अलग ही यहाँ भाग्य रेखा का स्वरूप है। ये यहाँ पर ये 35 वर्ष के बाद एकदम अलग ही आपके जीवन के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है। नीचे से भाग्य रेखा को देखते हैं तो ये भाग्य रेखा परिवार से तो अच्छा मजबूत दिखलाती है, साथ ही साथ आपके जीवन में काफ़ी सारी राहु रेखाओं ने इस रेखाओं को काट रखा है। यानी वर्तमान में तो ये वो स्थिति है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कदम कदम पर बाधाएं बाधाएं बाधाएं, इस तरह को दिखलाने वाली ये बाधा रेखा आपके यहाँ आयु रेखा पर भी लगातार बनी हुई है। यानी इसको ऐसा नहीं कह सकते हमेशा बनी रहे, लेकिन अगर ये बनी रही तो ये जीवन के 40 वर्ष तक बहुत संघर्ष करा देंगी आपको। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी बात को सिर्फ 2 साल तक माने, 3 साल तक माने, आखिर मैं और बता दूंगा कहाँ तक माने। तो चलिए ये आपकी भाग्य रेखा हुई। आइए शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत आपका अच्छा है। शुक्र पर्व अच्छा जब व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधन स्थिति कुछ भी हो उसके पास तो बने ही रहते हैं। साथ ही साथ मन से व्यक्ति सुंदर होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को जो कार्य क्षेत्र होता है वो जैसे आप बोल रहे थे कि फोटोग्राफी है या लेडीज से संबंधित सामान की सप्लाई है, ऐसा व्यक्ति ब्यूटी पार्लर का काम भी कर जाता है। ऐसा व्यक्ति कॉस्मेटिक्स के बहुत स्तर के काम, फैशन डिजाइनिंग के काम कर जाता है। इस तरह के लेडीज वर्क जो होते हैं उनसे जुड़ करके या सौंदर्य या प्रकाशन से संबंधित क्षेत्रों में बहुत अच्छा नाम कमा लेता है। तो चलिए ये आपका यहाँ शुक्र पर्वत बताया। आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा अभी वर्तमान हाथ के अंदर लगभग 65 वर्ष की है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, कोई चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ये सब बातें हो गई आपकी। अब बताते हैं आपके सवालों के जवाब। ये देखिए आपके पास ये टुकड़े 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 करके जो रेखा छोटी छोटी हैं इनको कहते हैं आपके जीवन के अंदर स्ट्रगल। आपको कदम कदम पर भाग दौड़, आपको कदम कदम से दूर देशों से यात्रा। यहाँ मंगल पर्व से भी यही है। साहस की रेखाएं बहुत अच्छी कहलाती हैं। व्यक्ति साहस करता रहा है, व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, तो ऐसी रेखाएं इनका पर ये माना जाता है ये साहसिक रूप की रेखाएं या प्रवाह की रेखाएं, ऊर्जा की रेखाएं, ऐसा इनको बोला जाता है। चलिए तो ये हो गया। तो अब मैं बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। मैं कौन से फील्ड में कैरियर बना सकता हूँ? मैंने बता दिया आपको, लेडी से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन या फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, रंगों से खेलना,
या आपने जैसे कहा फ़ोटोग्राफी करना, ये इसी तरह का आपका काम बनता है और उसी से बाहर आप जाएंगे भी नहीं, इस प्रकार का यहाँ पर आपका काम बनता है। मैं कनाडा में सेटल हो सकता हूँ क्या? मुझे तो ये तो पता नहीं कि आप कनाडा में जाएंगे, लेकिन मुझको ये बात ज़रूर पता है कि आप विदेशों से जुड़ेंगे ज़रूर। विदेशों पे बना आए जाए आपका काम नहीं होगा, ये मुझको पता है। सेटल होने का भी हाथ के अंदर रेखा पूरी तरीके से, जब शुक्र पर्वत में घुस जाएगी वो आपकी चंद्र पर्वत से आने वाली रेखा, तब वो सेटल भी कर देगी। मैंने 2 बार कनाडा के लिए ट्राई किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के लिए रिजेक्ट हो जाता हूँ, उसका रीज़न क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से जब मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ तो मुझे बुध पर्वत बहुत ख़राब नज़र आता है, और जब बुध पर्वत इतना ख़राब होता है, मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्री होगी तो उसके अंदर एकदम अस्त जैसी स्थिति या बहुत ज़्यादा पीड़ित होना, उस वजह से आपको ये सब बाधाएं आती रहेंगी आपके जीवन के अंदर। ये इतना ढलान जो है इस बात को बता रहा है। तो कुल मिलाकर के इसलिए रिजल्ट हो जाता होगा। कुछ काम नया करने जाता हूँ तो डिस्टर्ब आता जाता है, उसके लिए रीजन उपाय मैं बता दूंगा। जब तक उस बुद्ध को आप ठीक नहीं करेंगे तो वो तब तक बहुत आपके जीवन में उठापटक करता रहेगा। फ़ोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उसमें करियर बना सकता हूँ। 101% मेरी तरफ से वही काम आपका बनता भी है, और उससे संबंधित बाकी काम जो बताए थे। लाइफ में मुझे क्या चेंज लेना चाहिए जिसे मैं जीवन में आगे बढ़ सकूँ? जब तक मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, आपका जीवन आगे चलने का नहीं है। बहुत सारी आकस्मिक रेखाएं, बहुत सारी रोग रेखाएं, बहुत सारी बाधाएं रेखाएं आपके हाथ में पूरी तरीके से छाई हुई हैं, जो मुझे लगता है कम से कम 6-7 साल तक तो आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। तो आपका पूरा हाथ मैंने देखा और इनके बारे में बताया। मैं बताऊंगा, कोई भी रतन आप ना पहने। सबसे पहली बात, कोई भी रतन आप ना पहने, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी रतन नहीं पहनना है। आप इस गड्ढे को भरना चाहते हैं यदि, तो यहाँ कोई चौड़ा छल्ला पहन सकते हैं गोल्ड का, या पीतल का पहन सकते हैं, बस इतना तो मैं कह सकता हूँ। या कोई फैशनेबल छल्ला पहन लीजिए आप, गोल्ड का किसी तरीके का या पीतल का, जैसे राम नाम लिखे हुए आते हैं या कुछ शुभ अच्छे अक्षर होते हैं, तो उसको मोटा छल्ला आप पहन सकते हैं अगर पहनना चाहें। मेरी तरफ से आपको मैं किसी रिंग की सलाह नहीं दूंगा। पूजा केवल एक ही है जो आपके जीवन में उद्धार कर सकती है, जो बहुत कठिन पूजा आपको कराएगी, और उसका कम से कम मैं फिर भी अगर उस पूजा को आज से करेंगे तो ज़रूर जीवन में तरक्की ज़रूर हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा फल उसका 6 से 7 साल बाद ही मिलेगा। वो पूजा है विष्णु सहस्त्र नाम। प्रतिदिन अपनी पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, पढ़े नहीं तो कम से कम जरूर दिन में एक बार सुने। इतना करें, फिर आपके जीवन में बहुत कुछ सुचारू रूप से होने लग जाएगा। बुरी रेखाएं कट जाएंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बाधाएं टल जाएंगी, काम होने शुरू हो जाएंगे। बस यह करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।